तो चलिए प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद को 1300 रुपया में खरीदे। ठीक है ना, खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले यानी 3 बैट और 6 बॉल खरीदा है। ठीक है ना। फिर बाद में क्या किया, वही कोच एक बैट यानी एक बल्ला और 2 गेंद समझे 1300 रुपया में खरीदा है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लिखेंगे माना एक बल्ला की कीमत इक्वल टू x रुपया। ठीक है, तथा एक गेंद की कीमत इक्वल टू y रुपया। मान लिए, माना एक बल्ला की कीमत x रुपया है और एक गेंद की कीमत y रुपया है। ठीक है ना। अब देखो प्रश्नानुसार, कितना सिंपल क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 3 बल्ला, तो एक बल्ला की कीमत x रुपया, तो 3 बल्ला की कीमत कितना होगा 3x होगा ना। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, एक गेंद की कीमत माने ना y रुपया, तो 6 गेंद लिया। कितना गेंद लिया, 6 गेंद। तो 6 गेंद की क्या 6y हो जाएगा। अब बताइए, तो एक बल्ला की कीमत x रुपया, तो 3 बल्ला का 3x रुपया हो गया, और एक गेंद की कीमत y माने तो 6 गेंद का 6y, तो ये 3x रुपया 6y रुपया, यही दोनों रुपया का योग कितना है 3900। कितना है बाबू, 3900 रुपया। ठीक है, इसलिए कि 3x प्लस 6y इधर आएगा तो माइनस 3900 इक्वल टू 0। समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन क्या कहता है, उसी प्रकार का एक बल्ला है ना, और उसी प्रकार की 2 गेंद की कीमत कितना 1300 रुपया। फिर लिखिएगा तथा उसी प्रकार का मतलब एक बैट की कीमत x रुपया है, और 2 गेंद, एक गेंद की y तो 2 गेंद का कितना होगा 2y इक्वल टू कितना, एक बल्ला और 2, एक बल्ला का x रुपया और 2 गेंद का 2y हो गया ना। यही दोनों कितना में दिया 1300 रुपया में। x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल टू 0। समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 समझे बीजगणितीय रूप को व्यक्त करता है। समीकरण 1 और 2 क्या करता है, बीजगणितीय रूप को व्यक्त करता है। अब क्या करना बाबू, आपको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ग्राफीय रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या है आपका 3x प्लस 6y माइनस 3900
इक्वल टू 0 है ना। या 3x प्लस 6y 39 इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, होगा ना। अब बताइए तो 6y इक्वल टू क्या होगा 3900 और माइनस का 3x, तो y इक्वल टू 3900 माइनस 3x, अब बट्टा में कितना होगा 6 हो जाएगा, होगा ना। अब बाबू क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बना लीजिए इस तरह सारणी, ठीक है। छोटा हो गया ना, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आप क्या करो x रखिए, ठीक है ना, अपने मन से x रखिए। देखिए जब x इक्वल टू कितना 0 लेते, कितना लिए 0, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू कितना होगा 3900 माइनस 3 गुना 0 बट्टा में 6, तो 3900 3 गुना 0 0 हो गया, 3900 में 0 घटाओ 3900 मिलेगा ना, बट्टा में 6, 3900 में 6 से भागा दीजिएगा ना, तो आपको जानते कितना मिलेगा 650, कितना मिलेगा 650 मिलेगा। यह है x और यह है y, x रखे 0 तो y कितना निकला 650, 650 आई है, ठीक है ना। अब देखिए अब x कितना लेते हैं, देखिएगा जब x इक्वल टू 1300, कितना लिए x ले लिए 1300, ठीक है ना, तो y कितना आएगा देखिए गौर से, y कितना आएगा, y इक्वल टू कितना होगा 3900 माइनस 3 गुना क्या होगा, यहाँ x है ना x, तो x का स्थान पे कितना लिख रहे हैं 1300, x का स्थान पे 1300 लिख रहे हैं, अब बट्टा में 6 होगा, ठीक है। अब 3900 और 13 39 से होता है, तो 3900 में से 3900 गया तो बचा 0 और बट्टा में 6, तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, मिलेगा ना 0, देखिए ये नहीं मिला आपको, मिला ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए गौर से, जब यहाँ पर x लिए कितना x 1300 लिए ना, x 1300 है, यहाँ थोड़ा छोटा हो गया, x कितना है 1300 लिए, ठीक है ना, x कितना है 1300, x 1300 है, ठीक है ना, तो y कितना होगा, तो y आ गया कितना 0, y कितना आ गया, y आ गया 0, ठीक है। x 1300 लिखे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो माना a यानी x हो गया 0 और y हो गया 650, और तथा b कितना होगा, b में x हो गया 1300 और y हो गया 0, इतना है, ठीक है ना, मान लिया, ठीक है। अब चलिए समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 यही है ना, 2 यही है। चलिए चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 देखिए क्या है, समीकरण 2 है x प्लस 2y माइनस 1300, ध्यान रखिएगा x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल टू 0 है, x प्लस 2y यहाँ लिखते हैं x प्लस 2y माइनस 1300 इक्वल टू 0 है ना, इतना ध्यान दीजिएगा, यही है समीकरण आपका। तो यहाँ देखिए x प्लस 2y, इसको भेजेंगे इधर तो 1300 प्लस में हो जाएगा, 2y इक्वल टू क्या होगा 1300 माइनस x, तो y इक्वल टू बाबू 1300 माइनस x बट्टे का 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, इतना हुआ ना। चलिए एक सारणी बना लेते हैं, सबसे पहले बना लिए। अब देखिए यदि x इक्वल टू कितना लीजिएगा, यदि x इक्वल टू बताइए कितना लेते हैं यहाँ, यदि x यहाँ पर ले लेते हैं कितना, यदि x इक्वल टू 0 लेते हैं, कितना लेते हैं 0, तो y इक्वल टू कितना आएगा 1300 माइनस 0 बट्टे का 2,
तो 1300 बट्टा में 2 यानी 650। ये x है, ये y है। x लिए 0 तो y आ गया 650, आया ना। फिर अब देखिए, अब क्या करते हैं यहाँ पे, यदि x इक्वल टू, आप कुछ भी ले सकते हैं, समझे। फिर 260 ले लेते हैं, 260, तो y इक्वल टू कितना होगा, तो 1300 माइनस 260, अब बट्टे में कितना आएगा 2, घटाइए तो 0 का 0, और ये हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, ये कितना बचेगा इधर, ये हो गया 12, 12 में से 2 गया तो 10, बट्टा का 2 कितना आएगा 520, आ गया ना 520। देखिए तो x लिए कितना 260, तो भाई कितना निकला 520 निकला है ना। तो माना c यानी x 0 y 650 तथा d x 260 तो y 520 है ना बाबू, इतना। अब इसका ग्राफ खींचते बाबू, देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका x अक्ष हो जाएगा और ये y अक्ष खींच ली, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, सब प्लस में है इसलिए इधर ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिए हैं, ठीक है ना। ये y अक्ष हो गया, ये आपका x अक्ष है ना, x अक्ष। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए सभी 13 के पहाड़ा में, 13 दूना 26, 13 चौका 52, 13 पंचे 65 है ना, 13 के पहाड़ा में दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राफ का एक रेंज जो लेते हैं ना, देखिए यहाँ पर जैसे इस तरह लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले सेम खंड में से बांट लेते हैं, बाबू इसको 130 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 260, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39, 390, 13 चौका 52 यानी 520 होगा ना, 13 पंचे 65, 650 होता है इस तरह, 13 छक्के 78 इन 780 हो गया ये, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा 910, जानते ही आप हैं। फिर इस तरह क्या कहते हैं 1040 होगा ना। फिर ये 1170 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1300 होगा ना। ज़्यादा इधर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, समझे, तो कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये लिखिएगा, तो ये हो जाएगा ये 1430, ठीक है। अब चलिए अब क्या करते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं, पहले सेम खंड में बांट लीजिए। आप लोग ग्राफ को भी बनाइएगा, देखिए 130, 260, 390, 520, 650, 780, 910 है ना। इस तरह ले लिए, कोई दिक्कत भी है बताइए। आप जरूरी नहीं है कि हम जो ले रहे हैं आप वही लें, अपने मन से कोई भी मान रख सकते हैं, आप ग्राफ खींच सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझे। ये मत
दिमाग में रखिएगा, हम जो लिए हैं आपको भी वही मान लेना, ऐसा नहीं है ग्राफ में। आपको जो मन करे, जो दिल करे, वो x का मान रखिए, y आपको मिलेगा, आप ग्राफ खींचे, कहीं से कतई से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए a x0 y 650 है ना, x0 है ना, देखिए गौर से x0 है, y कितना 650 है, तो x0 तो मूल बिंदु में क्या होता है, यहाँ x0 y भी क्या होता है, 0 होता है, तो x0 y 650, तो यही है, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया a, x0 y 650। ठीक है, फिर देखिए बाबू b में देखो x कितना 1300 प्लस में है ना, तो x 1300 यहाँ आ जाएंगे, और y कितना है 0, तो x अक्ष y का मान 0 होता है, तो b x हो गया 1300, y हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखिए x कितना है, x यहाँ भी 0 है, y 650 है, x0 y 650, तो x0 y 650, यानी आपका a और c पॉइंट एक ही हो गया, c भी पॉइंट यही होगा, यही पॉइंट c भी है ना, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम है ना, और d x कितना है 260, तो 260 यहाँ है ना, और y 520, देखिए 520, ये पॉइंट हो गया ना, यही पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा d, x है 260, y है 520। चलिए अब हम क्या करते हैं, तो ये तो लगता है सारा पॉइंट एक ही रेखा पे आ रहा है ना, इस तरह क्या करते हैं, मिला लेते हैं, मिला लिए, ये थोड़ा ग्राफ खींचने का ऐसा हो गया है, संपाती है सभी, समझे ना, ये सभी बिंदु जो है ना एक ही रेखा पे आता है, समझे, देख रहे हैं, यहाँ देखिए रेखा a और b, आप लिख भी सकते हैं इस तरह, लिखिए रेखा AB समीकरण 1 का आलेखीय, समझे, आलेखीय निरूपण, आलेखीय निरूपण करती है तथा रेखा C और D, रेखा CD समीकरण 2 का आलेखीय निरूपण करती है। इस तरह आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, मन करे लिखिए, नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, समझे। इस तरह इसका क्या है, ग्राफीय निरूपण था, और इसे हम लोग बीजगणितीय रूप में भी व्यक्त किए हैं, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथी को, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए।